माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में हम किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे निकालें अगर वो पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है और पूरी एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई लाइन है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई लाइन है हमारे पास एक कोई लाइन है। ये देख लेते हैं। लाइन नहीं, एक्चुअली हमको लाइन सेगमेंट लेना होगा। इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दिया है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है हमारी पी क्यू। ये मान लीजिए पी है और ये हमारा पास क्यू है और इस पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है आर जो इस पूरी लाइन को दो हिस्से में बांट रहा है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बांट रहे हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा हो जाएगा एम पार्ट में, ठीक है, और ये इतना हिस्सा हो जाएगा एन पार्ट में। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तब आपको इस आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने होंगे ये जान लेते हैं। आइए, तो व्हेन ए पॉइंट इंटरसेक्ट और डिवाइड्स अ लाइन टू टू इक्वल पार्ट्स एक्सटर्नली, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखिए, x इज इक्वल टू हो जाता है m, जहां पर p के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बेटा? x1 और y1, और q के रहने वाले हैं x2 और y2। तो ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 और अपॉन में हो जाएगा m माइनस n। आप जानते हैं m माइनस n दूरी क्या होगी? ये पूरी दूरी m है और इतनी दूरी n है, तो ये m माइनस n दूरी हो जाएगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m y2 माइनस n y1 अपॉन में हो जाएगा m माइनस n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है या किसी भी पार्ट में बांट देता है, बस। अच्छा, मान लीजिए कि अभी तक हमने पढ़ा एक्सटर्नली इंटरनली की बात। मान लीजिए कि कोई पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा है, तब हम क्या करने वाले हैं? आइए देख लेते हैं। आइए हम देखते हैं अगर बाइसेक्शन हो रहा है तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, बाइसेक्शन का मतलब होता है m बराबर n। तो बाइसेक्शन का मतलब होता है m बराबर n। तो देखिए, इफ अ पॉइंट bisects if a point bisects a line segment। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना। देन इसका मतलब क्या हो जाएगा? m जो है वो n के बराबर रहेगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, या जो भी आपने वैल्यू ली है, विल बी टर्म्ड एज, क्या कहेंगे उनको हम? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, यानी कि आर हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तब x की वैल्यू क्या बनेगी? वेरी सिंपल, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये जो दो फॉर्मूले आपने देखे, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आइए इन सब को आप घेरे में करते चलिए, ठीक है। ये सब आपके काम आने वाले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। आइए अब हम फिर से बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। देखिए, मैं जो है आगे अब आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई मतलब हमारे पास ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल पे हम कैसे बात करेंगे, तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं जो है थोड़ा सा चीजों को एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने कर्सर लिया। अब इस पेज को मैं थोड़ा सा और अप लेकर चलूंगा। आगे देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ऐसे हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। और
इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए p x1, y1, q x2, y2 और r x3, y3, यानी p, q और r के हमको कोऑर्डिनेट दे दिए गए। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसके सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आप लोग समझते हैं ना, सेंट्रोइड हमको पूछ रहा है कि सेंट्रोइड होता है अगर हम इस पर यहाँ से मीडियन डालें, मैं आपको बताता हूँ। हम इस P से और इस Q R पर एक मीडियन डाल दें, उसके बाद हम जो है एक बार एक मीडियन यहाँ से डाल देते हैं। देखिए Q से इस पर एक मीडियन ड्रॉप कर दें और फिर हम क्या करते हैं, हम फिर से एक लाइन लेते हैं और यहाँ पर इस पर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गई है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। आइए देखिए, ये ऐसे हम देखिए, अब ये जो हमको पॉइंट मिला है ना, ये वाला, ये देख पा रहे हैं आप, ये मैं देखिए ये रेड वाला पॉइंट जो है ना, ये कहलाता है जी, और इसी को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोइड। आपको अगर इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो मान लीजिए x और y है, कब, जबकि यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो आपको जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या होंगे, देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, देखिए मैं सारे फॉर्मूला को पहले आप तक पहुंचा दूं ताकि जब क्वेश्चंस करें तो आप इस वीडियो को या इसके स्क्रीनशॉट्स को अपने पास रखें और वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। तो ये हमारे आगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ट्रायंगुलर लैमिना के लिए ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। आइए अब हम आगे बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर को कैसे निकाला जाए। आइए देखते हैं किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। एक चीज और आपको बता दें हम, ये जो हमारे पास ये आता है ना जी, ये जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। 2:1 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको जी कहूं तो ए जी जो है हमारा, ए जी और ये मान लीजिए एम था, तो ए जी इज टू जी एम हमेशा हमारा 2:1 के रेशियो में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका हम यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं आगे और फिर आगे की बात करते हैं। अगर किसी हमारे पास ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना हो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद। आइए देखते हैं। तो अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास और उसके इन सेंटर के हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए अगर आप पीजीटी जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी और भी एग्जाम की कर रहे हो तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। आइए अभी इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, एक्स सेंटर, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको पहले से ही पता होंगे। तो आइए जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ए सर्किल होता है, ऑफ ए ट्रायंगल होता है x इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सॉरी कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, देखिए ax1 प्लस bx2, ठीक है मैं 3D में चला गया, और प्लस cx3 डिवाइडेड बाई 3।
कॉमा, ऐसे ही y के लिए आप क्या लिखोगे, ay1 प्लस by2 और प्लस cy3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है मन में, क्या कि सर ये आपने अभी पीछे तक तो x1 x2 लिखा था केवल, और ये ABC कहाँ से ले आए आप। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये है, ये मैंने 3 लिखा है इसलिए कि अगर ABC की वैल्यू 1 होती तब, लेकिन हमारे पास अगर ऐसा नहीं है तब आप क्या करोगे, यहाँ लिख लोगे आप a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ लिख लोगे आप a प्लस बी प्लस सी। ये ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी या ABC है क्या, तो वेयर a कॉमा बी कॉमा सी क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और ये साइड आप डिटरमाइन कैसे करोगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास, इसका हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ये हमारे पास b, इसके हैं x2 और y2, और ये है हमारे पास c, इसके हैं x3 और y3। अब देखिए जो b के सामने होगी उसको आप कहेंगे b, जो a के सामने होगी उसको आप कहेंगे a, और जो c के सामने होगी उसको आप कहेंगे c, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जो a के सामने होगी, देखो a के सामने ये है bc, तो हमने a लिख लिया, जो b के सामने वो हमने b लिख लिया, और जो c के सामने वो हमने c लिख लिया। आगे देख लेते हैं इसको एक बार, सब कुछ चीजें सही जा रही हैं, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे, जरूरी नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। आइए जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये बताएगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा हुआ है, तो मैं एरिया लिखता हूं, आपने पढ़ा होगा 1/2, ऐसे आपने लिखा होगा x1, ब्रैकेट में लिखा होगा आपने y2 माइनस y3, प्लस आपने लिखा होगा x2, ब्रैकेट में लिखा होगा y3 माइनस y1, साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, और प्लस आपने लिखा होगा x3 y1 माइनस y2, और ये आपका रहा होगा एरिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। x1 x2 x3 y1 y2 y3। अगर यही एरिया आप 11th 12th में आ चुके हैं या किसी भी सीनियर क्लासेस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर एग्जाम्स की जैसे कि पीजीटी, तो आपको ये भी पता होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होती है। तो इसी को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे 1/2 ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है। यहाँ लिखोगे आप x1 y1 1, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे क्या x2 y2 1, और यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं x3 y3 1, ठीक है। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। एक चीज यहाँ पर हो जाने वाली है, मान लीजिए कि आपको कह दे कि ट्रायंगल दिया, मतलब 3 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और आपसे कह रहा है चेक करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं। अब आपके पास कोलिनियर लाने के लिए क्या होगा, या तो आप ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी प्रूव करें, या फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए ये कोई 3 पॉइंट है हमारे पास, ये ट्राइंगल का निर्माण करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, देखिए कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि कोलिनियर नहीं है, यानी इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, मतलब कि एरिया जो इसका है वो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन मान लीजिए ये हमारे 3 पॉइंट हो गए और ये तीनों एक ही लाइन पर आ गए, अब इनका एरिया क्या रहेगा, इनका एरिया हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एरिया हमेशा क्लोज्ड बॉडी का निकाला जाता है ना, क्लोज्ड पॉलीगन का निकाला जाता है, तो ये तो पॉलीगन ही नहीं निर्माण करेगा, पॉलीगन ही नहीं बनाएगा, तो इसीलिए भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पर आपको आगे की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन में लिखता हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कह रहे हैं ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, ये एक पॉइंट है, एंड दूसरा पॉइंट है ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना। अब आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखेंगे लेट P का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका, ऐसे लिखना है आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, ए कॉस अल्फा कॉमा ए कॉस अल्फा है और ए साइन अल्फा है, ए साइन अल्फा है, एंड क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर आपको दिया हुआ है ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा। एक्चुअली यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये ए साइन बीटा है, ए साइन अल्फा है, ए कॉस बीटा है और ए साइन बीटा है। आइए अब क्यू बराबर आपने क्या लिख लिया, ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब हमको दिया हुआ है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है तो हमको दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, तो हम क्या जानते हैं भैया, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं पी क्यू बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा किसी को अगर ऐतराज हो कि कल की वीडियो नहीं पढ़ पाई, तो मैं थोड़ा सा हेल्थ में अनफिट हूँ, कल बहुत ज़्यादा था, आज भी दवा लेकर के ही आपका वीडियो बना रहा हूँ। डोंट बी वरीड, ये तो चलता रहता है, शरीर है, लेकिन आप पढ़ते रहिए। आइए, अब x2 और x1 क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि ये x1 है और ये y1 है, और ये क्या है x2 है और ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। आइए यहाँ पर रख देते हैं, देखिए यहाँ पर हम रखते हैं इसको, तो वो जब रखेंगे आप तो आपको क्या मिलने वाला है, आइए देख लेते हैं। अंडर रूट x2 की जगह आपको रखना है ए कॉस बीटा माइनस x1 की जगह रखना है आपको ए कॉस अल्फा, और इसका कर देना है आपको होल स्क्वायर, प्लस आपको लिखना है y2 मतलब कि ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फा, और आपको कर देना है इसका होल स्क्वायर। पूरे पर है स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर हमारे पूरे पर है। अब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, आइए देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यू कैन गेट ए स्क्वायर यहाँ कॉमन और यू कैन गेट ए स्क्वायर यहाँ कॉमन, तो टोटल ए स्क्वायर को मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, आइए, तो ये ए स्क्वायर जब बाहर कॉमन आएगा तो ए के रूप में आएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, कॉस बीटा माइनस कॉस, चलिए होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा। ठीक, आइए यहाँ आ जाइए, प्लस हम लिखते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा और लिखेंगे माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। क्या ये आपको विजिबल है, ये मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या ये आपको प्रॉपरली, हाँ अभी तो विजिबल है, आगे हम देख लेंगे इसको। आइए, अब ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू, देखिए ए तो आपका सबसे पहले कॉमन आया, ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ है, साइन स्क्वायर बीटा यहाँ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। आइए, ये हो गया आपका 1,
सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ है, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ है, ये भी क्या हो जाएंगे 1 माइनस 2। अगर आप देखें तो 2 यहाँ पर भी था और 2 हमारा यहाँ पर भी था, तो हमने दोनों से 2 कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो आई होप कि आपको कोई एतराज नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या है। अब a अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, आपने लिख लिया 2 माइनस 2 और ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही, करेक्ट। आइए अब हमने a यहां पर लिखा और ध्यान से देखिएगा यही पर आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये बना 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि 1 यहां से रिमूव हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा पेज अप करूंगा और मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, बराबर a अंडर रूट 2। एक फॉर्मूला होता है क्या, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos हाफ एंगल में क्या होता है, cos अल्फा इज इक्वल टू होता है, देखिए हमें 1 को रिमूव करना है तो cos अल्फा की जगह हम साइन ले आएंगे तो 1 माइनस, में आपको फॉर्मूला दे देता हूं, होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर यहाँ पर अल्फा है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अंडर रूट 1 माइनस, देखिए 1 माइनस पहले से रहेगा और ये इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, मैं इसमें निकाल दूं जरा, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा है तो लिखेंगे 1 और माइनस यहाँ पर 1 माइनस 2 होता है, 1 माइनस 2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस और ये रहेगा तो प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ पर अल्फा था, देखिएगा यहाँ पर आपके पास अल्फा था, यहाँ पर आपके पास अल्फा माइनस बीटा है, तो आप क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। क्यों, क्योंकि यहाँ अल्फा था तो यहाँ अल्फा बाई 2 हुआ, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा हो गया। ध्यान रहे 1 से 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा a अंडर रूट 2 और अंदर का भी 2, तो ये आपका हो जाएगा 4। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये मत समझिएगा कि इस 2 से, मतलब इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं, कभी नहीं, ये एंगल है और ये बाहर मल्टीपल है उसका, तो 2 2 जा 4, ये आप कहते हैं फैक्टर है, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब देखिए 2 आएगा बाहर जबकि हम रूट हटाएंगे और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा और यही हमारी पी क्यू हमने माना था ना, पी क्यू की डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारी पी क्यू की डिस्टेंस हो जाएगी। आइए देखते हैं इस डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हमने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया भाई, ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा आंसर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा लंबा सवाल था ये, लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल था और डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, आइए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रूव दैट, मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रूव दैट points prove that points 0, minus 1, 8, 3, 6, 7 and minus 2, 3 are the vertices of
ए रेक्टेंगल। ये हमारा क्वेश्चन। आइए इसका सोल्यूशन देखें। अगर आपको याद हो तो इसका क्वेश्चन मतलब इसका सोल्यूशन बताने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में होगा वो वीडियो, देख लीजिए। हमने बताया था लेट, हम मान लेते हैं ए बराबर लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, मान लिया। क्या रेक्टेंगल ना मानो, क्वाड्रिलेटरल मान लो, क्वाड्रिलेटरल whose vertices are given, whose vertices are given। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए लेट ए क्या मान लेते हैं हम 0,-1, बी बी क्या मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं 8,3, सी हम मान लेते हैं 6,7 एंड डी हम मान लेते हैं -2,3। अब अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको कि रेक्टेंगल अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। क्या? अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ABCD की तो AC और BD बराबर होने चाहिए, दो एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होनी चाहिए और आमने सामने की साइड्स बराबर हो प्लस उनके डायगोनल्स भी आपस में बराबर हो। यानी हमको दो चीजें चेक करनी है। क्या? पहले हम देख लेते हैं, हमको दो चीजें चेक करनी बेटा। पहली देखिएगा, हमको दो चीजें देखनी होंगी। पहली कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर, कैसा चल रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली बात। और दूसरी बात हमको क्या देखनी है, डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे आप मत जाइएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें सुधर जाएगी, इतनी गंदी भी नहीं है। आइए तो हम देखते हैं, पहले तो हम निकालेंगे ए बी। चलिए ए बी का फॉर्मूला होता है, अब देखिएगा मैं यहाँ पर इसको x1 x2 y1 y2 मान लेता हूँ। आइए मैं मान लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। आइए देखते हैं, ये मैंने मान लिया कि x1 है तो ये होगा y1, ये है x2 तो ये है y2, ये है x3 तो ये है y3 और ये है x4 और ये है y4। आइए हम ए बी निकालना चाहते हैं, ए बी का मतलब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। आइए देख लेते हैं ए बी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं। चलिए मेरे साथ बताइए आप, x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, और ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 64 और 32, आई थिंक ये होगा 96। ये बात हो गई ए बी की, ये बात हो गई किसकी, ए बी की। अब आप निकालिए बी सी। आइए बी सी की बात कर लेते हैं। बी सी क्या होगा हमारा, बी सी होगा हमारा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए बोल दीजिए लगे हाथ, मैं लिख भी देता हूँ। आइए आइए क्या लिखेंगे आप, देखिए 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस 8 तो आप कहेंगे -2 बनेगा सर, लेकिन -2 भी तो स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जाएगा, मतलब स्क्वायर करके लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का, तो दूसरा 4 और 4 ही हो जाएगा अंडर रूट 8। आइए अब फिर से आप लिखने वाले हैं क्या, अब आप लिखने वाले हैं ए बी बी सी। अब आप लिखेंगे सर सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखने वाले हैं, सी ए का मतलब होता है साइड का नाम। आइए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एक मिनट गलती हो गई बेटा, सी डी लिखने वाले हैं आप क्या लिखने वाले हैं, सी डी,
सी डी लिखने वाले हैं आप, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, आप सी डी लिखने वाले हैं ना। आइए अब सी डी क्या बनेगा आपके पास, आइए बताइए क्या बनेगा। चलिए सी डी आपके पास बनने वाला है, देखिएगा -2 -6, वेरी नाइस। आइए -2 -6 का स्क्वायर प्लस 3 -7 का स्क्वायर, ठीक है। आइए अंडर रूट -6 और -2 बनेगा बेटा -8 का स्क्वायर और प्लस 3 -7 बनेगा -4 का स्क्वायर, और जैसा कि अभी यहाँ पर दिखाया गया ये स्क्वायर होकर के ऐड होगा और बन जाएगा 96। अब इसके बाद आपके पास आता है सी डी हो गया, अब आपके पास लिखना है डी ए, आपको लिखना है डी ए। आइए लिख लेते हैं डी ए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, डी ए का मतलब क्या लिखोगे आप, x4, देखिए x4 -x1 का स्क्वायर, तो क्या लिखने वाले हो आप बताइएगा। आप लिखेंगे सर -2 -0 का स्क्वायर और प्लस 3 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 + 3 यानी कि 4, 3 + 1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। एक मिनट देखना, मुझसे यहाँ पर कुछ गलती हुई है ना, और हम जो है लगे देखिए चले जा रहे हैं। आइए ये जो है ये 7 - 3 होगा 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 में 4 20 होगा बेटा। भाई मैं भी सोचूं कितनी छोटी साइड आएगी कैसे, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ और अब मैं जानना चाहता हूँ कि AC और BD क्या होंगे। आइए देख लेते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं कि AC और BD क्या होंगे। आइए हम लिखते हैं, थोड़ा थिकनेस कम कर लें। AC और AC क्या होगा हमारा, आइए देखते हैं। AC क्या होगा, डायगोनल होगा हमारा। AC को हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए A और C, तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 और प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिख रहे हैं आप 6 का स्क्वायर और प्लस आप 8 का स्क्वायर लिख रहे हैं, यानी कि ये हो जाता है आपका 10। हाँ यहाँ तो मैंने 20 लिखा है, सॉरी। आइए अब हम बात करते हैं BD की। BD कितना होने वाला है, अंडर रूट BD का मतलब -2 -8 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर, ये फिर से आपका बनने वाला है 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 यूनिट आ गया। ये सारी यूनिट्स में है। अब देखिए आपको मिल गया क्या, AB किसके बराबर हो गया, CD के, और BC बराबर हो गया ED के, और AC और BD आपस में हो गए बराबर। अब आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे इन सब इंफॉर्मेशन के आधार पर लिखेंगे आप, मैं बता रहा हूं आपको, आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप सिंस AB बराबर किसके होगा, देखिए AB आपका बराबर है CD के एंड BC बराबर AD, BC किसके बराबर हो गया आपका AD की, यानी अपोजिट साइड हो गई, इक्वल ऑल्सो AC बराबर BD। दिस इंप्लाइज दैट या देयरफॉर क्या हो जाएगा, ABCD इज ए रेक्टेंगल, और ये हमने प्रूव कर दिया, ये हो गया हेंस प्रूव। आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं, सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हमको क्या करना है, आइए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक फिगर बनाया गया है हमारे लिए, कोशिश करता हूं कि आपको एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करके दूं। ऐसा कुछ फिगर है हमारे पास, और फिर हमारे पास इसमें एक लाइन है। ठीक है, आइए आगे जाते हैं। देखिए, ये हमारे पास फिगर ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर कहता है कि ये है हमारा y एक्सिस, यहाँ पर कहता है कि ये है हमारा x एक्सिस, और यहाँ से इसने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है c, और ये हमारे पास है b, और यहाँ पर है m, और ये हमारा है राइट एंगल। ध्यान रखिएगा, ये हमारा राइट एंगल और इसकी लंबाई दिया हुआ है p। ठीक है, a के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, b, b के जो कोऑर्डिनेट है वो कह रहा है 0, यानी ओरिजिन पर है, और c कह रहा है a, 0 पर। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि ऑन एक्स एक्सिस y is 0 and on y axis x is 0. The abscissa is 0 on y axis, vertical axis, and on horizontal axis ordinate is 0. ये हो गया आपका। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस हैं 0, b, ये आप कह रहे हैं कि यदि बिंदु यानी कि पॉइंट बी से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए जो कि P है, तो आपको प्रूफ करना है। मैं सीधे लिख देता हूँ, तो क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लेना है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। आइए देख लेते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि ABC एक ट्राइंगल है। चलिए है, हमने मान लिया। पॉइंट B से M पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है P लेंथ का, वो भी हमने मान लिया। अब हमसे कह रहे हैं कि आप ये प्रूव करो कि 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए, क्या हम AB, BC, AC कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम AB, BC और AC कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम इसको लगा पाएंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, इस ट्राइंगल में, एक मिनट रुकिएगा, मैं कंफर्म हो लूं कि क्या है, क्या ये राइट ट्राइंगल है। ऑब्वियसली हाँ, देखिए ये हमारा पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो अगर ये ओरिजिन है तो इस ओरिजिन हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो यानी y और x एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर ही है। यहाँ तो आपको कुछ सोचना नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आइए देखते हैं। फ्रॉम फिगर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं तो अच्छा लगेगा थोड़ा, है। फ्रॉम फिगर, अरे क्यों नहीं बदल रहा भाई? देखिए, कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोई बता सकता है क्या होगा? ये हो जाएगा 1/2, क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2। बेस का मतलब होता है BC और हाइट का मतलब होता है AB। अब आप कहेंगे सर इसमें तो P कहीं आ नहीं रहा है। रुको सब बताता हूं। देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और फिर इसी ट्राइंगल को अगर आप रोटेट करेंगे ना, तब भी तो देखिए ट्राइंगल तो वही रहने वाला है, लेकिन अब परपेंडिकुलर आपको MB मिल जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर, आप लिख सकते हैं 1/2। अब हम बेस ले लेते हैं क्या, AB AC को, 1/2
ए सी इंटू बी एम। अगर आपको कंफ्यूजन है इस स्टेप में तो आप उससे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट। वैसे आप जान लीजिए कि बेस अगर हमारा ए सी है तो उस पर परपेंडिकुलर ही डाला गया है एम बी, और हमें एरिया हमें इसी ट्रायंगल का मिलने वाला है, तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 थोड़ा सा मैं ऊपर चलने वाला हूँ, ऊपर कौन पेज ऊपर कर रहा हूँ, आइए देख लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट 1/2, क्योंकि देखिए दोनों हैं तो ट्राइंगल एक ही, तो हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी इंटू ए बी इज इक्वल टू 1/2 ए सी, और बी एम की वैल्यू है पी। आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी। 1/2 हो गया सही, यानी कि कट गया। यहां से आप लिखेंगे P इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी, और इस सबको डिवाइड कैसे करने वाले हैं आप, ए सी से। अब आइए हम जरा बी सी और ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कहीं साइड में। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट करूँ तो आपको नेक्स्टली विजिबल होगा। कलर बदल देता हूँ, एक बार मैं देख लूँ कि चीजें सही चल रही है। हमारे पास स्पेस तो है। आइए देखते हैं, क्या आप मुझे बताने में मेरी मदद करेंगे कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। ए बी हो जाएगा आपका अंडर रूट 0 - 0 का स्क्वायर और प्लस 0 - बी का स्क्वायर, यानी कि बी आ जाएगा सीधे सीधे ए बी का मान। और आपको क्या मिलने वाला है, बी सी आपको चाहिए ना, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। बी सी बराबर आपका होगा ए - 0 का स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, यानी कि आपको क्या मिल गया ए, तो बी सी आपको क्या मिल गया ए, और आपको चाहिए ए सी भी जनाब। ए सी बराबर क्या लिखोगे आप, अंडर रूट ए - 0 का स्क्वायर प्लस बी - 0 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन्हीं तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। आइए देयरफॉर यहाँ पर मैं रखता हूँ बी सी की जगह मैं क्या रखूंगा ए, और ए बी की जगह मैं क्या रखूंगा बी, और अपॉन में मैं क्या रखने वाला हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे सर प्रूफ कहाँ आया, तो भाई देखो सब करो, थोड़ा सा बता रहा हूँ प्रूफ आपका। ये तो आपने वैल्यूज रख ली सारी, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर और देखते हैं क्या करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं स्क्वायर कर देता हूँ ना, अभी स्क्वायरिंग ना करो, आप क्या करो देखो बताता हूँ। आप लिखो दिस इंप्लाइज दैट 1/p इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, आपने रेसिप्रोकल ले लिया। अब करते हैं हम स्क्वायर, क्योंकि हमारे प्रूफ में हमको स्क्वायर लाना है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा आपको, 1/p स्क्वायर आ गया, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे जब, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ से बी स्क्वायर डिवाइड हो गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ हुआ करता है इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जाम्स के भी लिहाज से, और अगर किसी एग्जाम के प्रिपरेशन में आप उसके भी लिहाज से, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा पूरा पीछे से, मतलब बैकवर्ड क्या कहते हैं उसको, पीछे करके आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। आइए एक क्वेश्चन है, इसको और करता हूं, उसके बाद में
वीडियो को वाइंड अप करूंगा। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है और आपसे कह रहे हैं कि इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताइए। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपकी बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये है आपकी स्क्रीन और क्वेश्चन ये कहता है, ये देखते हैं, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लूं इसको। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, लिखते हैं कि the coordinates of the points, very soon आप सबको ये सब पीपीटी पर मिलेगा, तो आप बस बने रहिए, देखते रहिए चैनल पर और अपना प्यार देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको हर पॉसिबल चीजों से पढ़ाऊंगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आपसे कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल, of the triangle, the coordinate of the points of a triangle या vertices of a triangle, क्या सिर दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा। आइए, coordinates of the vertices of a right angled triangle is, ये R कई सारे होंगे, R लिखेंगे, R of a right angled triangle AOB, triangle AOB R। देखिए कहते हैं A 8,0, B 0,0 और एंड C। बहुत लोगों को तो दिमाग में आ गया होगा आइडिया कि ये कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ इट्स हाइपो, ये हाइपो है और हाइपोटेन्यूज है। हाइपो क्या होता है, चलिए सॉल्यूशन लगाते हैं इसका। कैसे लगाएंगे आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए राइट ट्रायंगल, तो मैं पहले राइट ट्रायंगल बना लेता हूं। आइए हम बना लेते हैं राइट ट्रायंगल। गलत हो गया है ना, अच्छा कोई बात नहीं। ये राइट ट्रायंगल कुछ ऐसा बनने वाला है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें इतना फिगर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आपको एक बार करके बता देते। ये हो गया। अब आइए इसका नामकरण कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका ए। तो 8,0, सी हो गया आपका 0,-6 और बी हो गया आपका 0,0। आपसे करें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो यही आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा, यही तो है आपका हाइपोटेन्यूज। अब आपको AC निकालना है, तो लिखेंगे आप AC इज द, सॉरी AOB दिए इन्होंने ना, ABC दिया इन्होंने, हाँ ABC दिया। AC इज हाइपोटेन्यूज, देखिए AC इज हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर AC बराबर क्या लिखने वाले हैं आप, √8 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या लिखने वाले हैं आप, 0 और -+6 का स्क्वायर, और ये बनेगा √8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि √100, यानी ये क्या बन गया आपका 10। तो 10 यूनिट आपका क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही और भी कई सारे सवाल हैं जो आप खुद से भी लगा सकते हैं।
अगर कोई क्वेश्चन आपका है जो नहीं लगा है और यू वांट टू आस्क टू मी, सो यू कैन आस्क फ्रीली, उसको अगले वीडियो में कंसिडर करूंगा और आगे कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उसके बाद में आगे की बात करूंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।